Namaste friend and welcome to you my YouTube channel Lab Science Education. Friend, today I am talk about the important characters of pteridophyte plant. These pteridophyte plant are the division of plant kingdom. मीन्स टेरिडोफाइट पादप प्लांट किंगडम का ही एक डिवीजन है जिनको ओरिजिन व बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिबिलिटी उत्पत्ति व शारीरिक संगठन की जटिलता के आधार पर पादप जगत में तीसरे स्थान पर रखा गया है। फर्स्ट स्थान पर एल्गी पादपों को रखा गया है और एल्गी वे पादप होते हैं जिनका पादप जगत में सबसे पहले उत्पत्ति जल में हुई थी। इन पादपों का शारीरिक संगठन सरल प्रकार का होता है, जबकि सेकंड स्थान पर ब्रायोफाइट पादपों को रखा गया है जिनकी उत्पत्ति एल्गी पादपों के बाद जल में ही हुई है। लेकिन इन पादपों ने धीरे धीरे स्थल की ओर प्रवास किया। इन दोनों स्थानों पर पाए जाने के कारण ब्रायोफाइट पादपों को हम एम्फीबियन और प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट पादप एल्गी पादपों की तुलना में शारीरिक संगठन में ये जटिल प्रकार के होते हैं। थर्ड स्थान पर टेरिडोफाइट प्लांटों को रखा गया है जिसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। द टर्म टेरिडोफाइटा वाज गिवन बाय हकल। टेरिडोफाइटा शब्द को हकल साइंटिस्ट ने दिया था। टेरिडोफाइटा टर्म दो शब्दों टेरिडो प्लस फाइटा से मिलकर के बना है। यहाँ टेरिडो शब्द को ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक वर्ड टेरोन से लिया है और इस ग्रीक वर्ड टेरोन का अर्थ है फीचर। फीचर का हिंदी में अर्थ होता है पंख, जबकि सेकंड शब्द फाइटा अकॉर्डिंग टू ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार ये पादपों के नामकरण की एक संस्था है। तो इस संस्था के अनुसार किसी भी प्लांट डिवीजन के बाद में फाइटा शब्द को जोड़ा जाता है। तो यहाँ से ये फाइटा शब्द लिया है और इस फाइटा शब्द का अर्थ होता है प्लांट। तो दोनों को मिलाकर कहते हैं कि फीचर लाइक लीव्स प्लांट, अर्थात पक्षियों के पंखों की जैसी आकृति के पत्तियों वाले प्लांट। तो हम ये कह रहे हैं कि टेरिडोफाइटा जो पादप हैं ये टेरिडोफाइट पादपों के पत्तियों की जो आकृति होती है पक्षियों के पंखों के समान होती है। इन पादपों को इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत टेरिडोफाइट पादपों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे हम टेरिडोलॉजी कहते हैं। टेरिडोफाइट आर इंक्लूड ऑफ प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल प्लांट। टेरिडोफाइट पादपों में सजीव, पुराने सजीव व जीवाश्मी पादपों को शामिल किया गया है। प्रिमिटिव लिविंग से मतलब है कि वे पादप जिनकी उत्पत्ति काफ़ी समय या बहुत वर्षों पहले हुई थी और ये पादप अब भी सजीव रूप में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन्हें पुराने सजीव पादप या आद्य पादप कहते हैं। एंड फॉसिल प्लांट, फॉसिल प्लांट वे प्लांट हैं जो बहुत समय पहले पृथ्वी पर उपस्थित थे, लेकिन किसी प्राकृतिक परिघटना के कारण ये पादप पृथ्वी के अंदर दब गए और वर्तमान में पृथ्वी पर जीवित अवस्था में तो नहीं पाए जाते, लेकिन इनके कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। इन पादपों को ही फॉसिल प्लांट या जीवाश्मी पादप कहते हैं। तो सजीव और जीवाश्मी पादप दोनों को ही इसके अंतर्गत रखा गया है। ये वे पादप हैं जो पुष्प को धारण नहीं करते, इसलिए इन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेरिडोफाइट पादप वे पादप हैं जिनमें सबसे पहले वाटर व फूड को एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन में संवहन के लिए
या पादप के एक भाग से दूसरे भाग में जल और भोजन को पहुंचाने के लिए वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत जाइलम व फ्लोएम आता है। तो वेस्कुलर सिस्टम का सबसे पहले विकास हुआ था ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। इन वेस्कुलर ऊतकों की उपस्थिति के कारण दे आर कॉल्ड एज वेस्कुलर क्रप्टोगेम्स। इनकी उपस्थिति के कारण हम इन्हें संवहनी क्रप्टोगेम्स पादप भी कहते हैं। दिस टर्म वेस्कुलर क्रप्टोगेम्स जो टर्म है ये लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने 1754 में दी थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस नेक्स्ट पॉइंट में मैंने टेरिडोफाइट प्लांटों को कंपेयर किया है एनिमल के रेप्टाइल्स डिवीजन से। तो रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट ट्रूलैंड एनिमल दैट एवॉल्व्ड आफ्टर एम्फीबियन। यानी रेप्टाइल्स से वे जंतु हैं जो कि प्रथम सतही स्थलीय एनिमल हैं जिनका उद्विकास एम्फीबियन के बाद हुआ है। इसी प्रकार टेरिडोफाइट पादप भी प्रथम ट्रूलैंड प्लांट हैं, प्रथम सतही स्थलीय पादप हैं और इनकी उत्पत्ति भी पादपों में एम्फीबियन और प्लांट किंगडम जिसे ब्रायोफाइट कहते हैं, तो इन एम्फीबियन पादपों के बाद में ही हुई है। इसलिए इन्हें हम बॉटनिकल स्नेक या स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम पादप जगत के सांप कहते हैं या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम पादप जगत के सरीसृप के नाम से भी हम इन पादपों को जानते हैं। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्टली प्लांट। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्टल प्लांट का अर्थ है कि ये आसानी से स्थल पर अपना जीवन यापन करते हैं या सफल रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, क्योंकि इन पादपों में संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं जो कि फूड व वाटर का एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। सेकंड, दे हैव रूट, इनमें जड़ें पाई जाती हैं और जड़ जो होती हैं ये ज़मीन से पादप के लिए वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन करती हैं। तो दोनों कैरेक्टर्स पादपों को स्थल पर रहने के लिए एडवांटेज प्रदान करते हैं या स्थल पर रहने के लिए इनका होना आवश्यक होता है। तो ये दोनों पाए जाने के कारण जो टेरिडोफाइट प्लांट हैं ये प्रथम सक्सेसफुल टेरिस्टल प्लांट हैं। टेरिडोफाइट आर नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरिस्टल प्लांट। शब्दों का यह ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट जो प्लांट हैं ये सक्सेसफुल टेरिस्टल प्लांट तो है लेकिन कम्प्लीटली पूर्णतः सक्सेसफुल टेरिस्टल प्लांट नहीं है। बिकॉज यानी क्योंकि दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। लाइक द ब्रायोफाइट ऑन दिस बेस द वी कैन से द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और इसी आधार पर यानी फर्टिलाइजेशन के लिए इनको ब्रायोफाइट के समान जल की आवश्यकता होने के कारण इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो ये प्रथम सक्सेसफुल टेरिस्टल प्लांट तो है लेकिन कम्प्लीटली टेरिस्टल प्लांट नहीं है, क्योंकि पूर्ण जीवन के लिए या संपूर्ण जीवन पूरा करने के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट करेक्टर है कि टेरिडोफाइट आर सीडलेस वेस्कुलर क्रप्टोगेम्स, यानी ये बेसंवहनी पादप हैं जिनमें सीड का निर्माण नहीं होता, या सीडलेस ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स के अंतर्गत उन पादपों को रखा गया है जिनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो इनमें सीडों का निर्माण नहीं होता लेकिन जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें सीडलेस वेस्कुलर क्रप्टोगेम्स या सीडलेस ट्रैकियोफाइट प्लांट भी कहते हैं।
बिकॉज एम्ब्रियो इज फॉर्मेड इन देम बट सीड इज नॉट फॉर्मेड, क्योंकि एम्ब्रियो का तो इनमें निर्माण होता है और ये सीड का निर्माण नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर लाइफ साइकिल इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप। डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल से अर्थ है कि इनका जो प्रथम जीवन होता है वो द्विगुणित होता है। प्रथम जीवन है ये द्विगुणित होता है, द्विगुणित के रूप में स्पोरोफाइट स्टेज पाई जाती है। तो डोमिनेंट अवस्था के रूप में इनके जीवन में डोमिनेंट अवस्था के रूप में पहले द्विगुणित अवस्था स्पोरोफाइट होती है और इस स्पोरोफाइट के बाद गैमीटोफाइट जो कि अगुणित अवस्था होती है। तो ये स्पोरोफाइट के बाद गैमीटोफाइट अगुणित अवस्था पाई जाती है। तो इसी आधार पर कहा गया है कि डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, पहले डिप्लॉइड आती है उसके बाद हैप्लॉइड अवस्था आती है, इसलिए इसे डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का जीवन चक्र कहते हैं। द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट पादपों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण या एकमात्र कैरेक्टर्स है कि इनमें इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। मीन्स इसका अर्थ होता है स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट सेपरेट टू ईच अदर। स्पोरोफाइट अवस्था और गैमीटोफाइट अवस्था जो होती हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करती हैं। एक अवस्था का दूसरी अवस्था पर बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं पाई जाती। तो ये इन पादपों का एकमात्र कैरेक्टर्स है कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये टेरिडोफाइट प्लांटों के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है। थैंक यू।